नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। सीकर से पिछले कुछ समय में लगातार बड़े नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स के लिए खिलाड़ी निकल रहे हैं और सीकर अब सिर्फ शिक्षा में ही नहीं बल्कि खेल में भी काफ़ी आगे निकल चुका है और ये सब नतीजा है यहाँ के युवाओं के द्वारा करी जाने वाली कमर तोड़ मेहनत का। कई दिन कई रातों तक लगातार मेहनत करने का परिणाम होता है कि जिसका हम उत्सव मनाते हैं। शहर भर में लोग उत्सव मनाते हैं, मतलब शहर का अगर एक बंदा किसी स्पोर्ट्स में आगे निकला है तो पूरा शहर उसकी खुशी मनाता है। और आज हमें एक बार फिर से बहुत ही बेहतरीन मौका मिला है उत्सव मनाने का, खुशी मनाने का, पूरा सेलिब्रेशन करने का कि हमारे यहाँ का एक लाडला बेटा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए आईपीएल में सेलेक्ट किया गया है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। आज के इस मौके पर आप हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले तो आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन के तौर पे आप सीकर के लोगों को बताएं, आपके बारे में, अपने परिवार के बारे में, फिर हम आगे बात शुरू करते हैं। जी, मेरा नाम हिमांशु शर्मा है। मैंने क्रिकेट की शुरुआत 2017 में की थी। हमारे कोच थे भवानी आचार्य जी, उन्हीं के साथ मैंने शुरुआत की थी। उस टाइम सीकर में ग्राउंड नहीं हुआ करते थे, तो दीपक भैया ने क्रिकेट एक्सीलेंस एकेडमी की शुरुआत की। वहाँ हमने दीपक भैया के साथ, भवानी सर के साथ और यशवर्धन उचरिया जो हमारे कोच हैं, इनके साथ हमने वहाँ मेहनत की। तो यहाँ 3 से 4 साल प्रैक्टिस करने के बाद जब इन्हें लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो इन्होंने मेरे बेटरमेंट के लिए मुझे जयपुर भेजा ताकि मेरे को वहाँ कंपटीशन का पता चले, वहाँ मेरे को कुछ अच्छे मैच मिल सके। इसलिए इन्होंने मेरे को जयपुर भेजा। वहाँ मेरे को कोचेज़ ने मैच खिलाए, फिर वहाँ से मेरे को उन्होंने आगे बढ़ाया, इन्होंने भी आगे बढ़ाया, बहुत सहयोग दिया। इसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि परिवार में जो लोग होते हैं ना, खासतौर से पापा मम्मी, जब अपन स्कूल में पढ़ते हैं और खेलने लगते हैं तो वो हमेशा से टोकते हैं, खेल लो मत, पढ़ाई कर लो, है ना, बैट बॉल भी नहीं दिलाना करना, बुक्स चाहे जितनी ले लो। तो आपके साथ बचपन में कैसा रहा? क्रिकेट के प्रति आपकी जुनूनियत इस हद तक कैसे पहुँची? परिवार में शुरू से खेल का माहौल था। पिताजी वॉलीबॉल के स्टेट प्लेयर है, वो भैया ये सब खेलते हैं, लेकिन पिताजी टीचर भी है, इसलिए थोड़ा दबाव था 12th तक। लेकिन उसके बाद इन्होंने मेरे को सहयोग किया, मेरे को एकेडमी में भेजा। फिर धीरे धीरे इनके सहयोग से, भैया के सहयोग से, हमारे दोस्त सब मेरे को सपोर्ट करते थे खेलने के लिए, उनकी वजह से मैं यहाँ पहुँचा। अच्छा, तो जब आप तैयारी करते थे, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि क्रिकेट की तरफ जो, मतलब प्रोफेशनल क्रिकेट में जाने का जो युवा लोगों का रुझान है पिछले कुछ सालों में काफ़ी बढ़ रहा है। सीकर में क्रिकेट अकेडमीज़ भी आ रही है, उनकी ज़रूरत को देखते हुए काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन जब आपने शुरू किया था तब शायद ऐसे संसाधन नहीं थे, तो तब के मुकाबले में और आज के मुकाबले में आप कैसे देखते हैं कि सीकर कैसी जगह है? अगर किसी को प्रोफेशनल क्रिकेट में जाना हो तो कितनी मदद यहाँ से मिल सकती है? जी, शुरुआत से देखी जाए तो 2017 की बात है, सीकर में एक भी ग्राउंड नहीं हुआ करता था क्रिकेट का। आज क्रिकेट एक्सीलेंस एकेडमी है और भी बहुत ग्राउंड जो खुल चुके हैं सीकर के अंदर, तो वो युवा को प्रोत्साहित कर रहे हैं और बहुत सारे खिलाड़ी भी यहाँ से निकल रहे हैं। राजस्थान से बहुत लड़के खेल रहे हैं सीकर से, 3-3, 4-4 जने, कुछ लोगों ने NCA भी किया है सीकर से। तो ये अभी बेहतर प्लेटफॉर्म है यहाँ से बाहर निकलने का। अच्छा, जो ये आईपीएल में सेलेक्ट होते हैं ना, तो हमारे यहाँ सीकर से पहले भी आदित्य गढ़वाल आईपीएल के लिए सेलेक्ट हुए हैं, तो सबको ऐसा लगता है कि ये तो बहुत मुश्किल है, मतलब आसान नहीं है, कि इतने गिनती के से खिलाड़ी होते हैं पूरे देश भर से, कैसे चुने जाएंगे, क्या होगा? आपकी ये यात्रा कैसी रही? मतलब आईपीएल तक आप कैसे पहुँचे कि आरसीबी ने आपको प्लेयर के तौर पर आपको लिया है? जी, शुरुआत वही 2017 से हुई। धीरे धीरे मैं खेलता गया, तो मैं 19 ओवरेज हुआ, तो जैसे कि ज़्यादातर कहा जाता है कि 19 ओवरेज के बाद क्रिकेट खत्म हो जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। 19 के बाद भी मैं लगा रहा, तो मैं 23 भी ओवरेज हो गया, लेकिन मैं मेहनत करता रहा। फिर कोहली में सिलेक्शन हुआ, लेकिन बाई चांस मेरे को प्लेइंग 11 नहीं मिली। मैं पिछले साल अंडर 16, मतलब 16 के स्क्वाड में था, लेकिन प्लेइंग नहीं मिली। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और फिर मतलब मेहनत करता गया, कोचेज ने सपोर्ट करते गया, पापा मम्मी का भी सहयोग था, दोस्त ये सब इनक्रेज करते थे खेलने के लिए। तो फिर थोड़े दिनों बाद मुश्ताक अली का, मतलब जैसे कैंप होता है, तो उसमें मैं नेट बॉलिंग एज ए बॉलर डालता था। तो वहाँ आईपीएल फ्रेंचाइजी ने मुझे देखा बॉल डालते, तो उन्होंने मुझे वहाँ से आईपीएल की ट्राई में बुलाया, उन्हें अच्छा लगा इसलिए। अच्छा, आईपीएल में तो पैसा वैसा होता है, काफ़ी सारा, मतलब फेम होता है, तो आपको क्या लगता है कि अब आपकी लाइफ में कितना बदलाव आने वाला है? जी, आईपीएल खेल रहा हूँ, कुछ चेंजेस तो आए ही हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जब तक मैं इंडिया टीम से ना खेलूँ तब तक मैं बदलाव नहीं मानता अपने आप में। मैं वैसे ही मेहनत करते रहूँगा जब तक मैं इंडिया ना खेलूँ। अच्छा, मतलब आपने पक्का सोच रखा है कि मुझे तो आखिर में कैसे भी करके इंडिया के लिए खेलना? मैं उसी के लिए मेहनत कर रहा हूँ और आगे उसी के लिए करता रहूँगा, और इंडिया खेलने के बाद भी और मेहनत करता रहूँगा।
अच्छा, आपके जो कोच हैं, दोस्त हैं, फैमिली है, इन सब का क्या रिएक्शन रहा जब आरसीबी के लिए आप सिलेक्ट हुए? जी, पहली बात तो ये बहुत बड़ा अचंभा था, मतलब किसी को पता नहीं था, क्योंकि ना मैंने डिस्ट्रिक्ट खेली ना मैंने स्टेट खेली, तो सीधा आईपीएल खेलना। और ये ऐसा था कि फिर जैसे ऑक्शन में नाम आया तो सबको बहुत खुशी हुई, अचंभा भी हुआ, फ़ोन भी बहुत आए। और आज जो आयोजन हुआ है सभी शहरवासियों का, भैया का और मेरे मित्रों का, इन्हीं का सहयोग है कि ऐसा भव्य स्वागत किया गया है मेरा। बिल्कुल, हमने देखा कि पूरे शहर भर से मतलब लोग आपको बहुत ही उत्साह के साथ आपकी रैली में पार्टिसिपेट कर रहे थे, दुआएं दे रहे थे, उसके साथ आपकी खुशी में शामिल हो रहे थे। यहाँ पे और भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, जैसे क्या होता है किसी जगह से एक कोई प्लेयर कहीं सेलेक्ट हो जाता है ना, तो फिर वहाँ का जो बाकी का यूथ है उनको मोटिवेशन मिलती है कि और अगर हिमांशु हो सकता है तो हम भी हो सकते हैं, चलो चलो अपन खेलना शुरू करते हैं, ऐसा करके होता है। वैसे बच्चों के लिए या अगले जो आने वाले प्लेयर्स हैं उनके लिए आपका क्या कहना है कि कैसे क्या करना है? क्योंकि हिमांशु को देख के एक बार मोटिवेशन मिलना तो मतलब आसान है, लेकिन उस पर बने रहना जो आपने अभी तक किया है, ये उनके लिए क्या मैसेज आपका है? डिसिप्लिन सबसे मेन है। आप जैसे कि एकेडमी टाइम पे जाना वो सबसे बड़ी बात होती है। जैसे 6 बजे का टाइम है, कोई लेट आ रहा है तो डिसिप्लिन कम से कम आधे घंटे पहले आओ, वहाँ वार्म अप करो ताकि आप तैयार हो 6 बजे जो एकेडमी चलो, आपको टाइम मिले उस माहौल में जाओ, क्या आज करना है उसके बारे में सोचो और मेहनत करते रहो, कभी हार नहीं मानो, चाहे कैसा भी फील्ड हो, कि खेल ही नहीं, जैसे पढ़ाई भी हो और भी कोई सिंगिंग करता हो तो मेहनत करते रहो, मेहनत का फल मिलता ही है। जैसे आप तो क्रिकेट खेलते हो, तो आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? मेरा जैसे कि इंडिया की बात करें तो विराट कोहली है, एम एस धोनी है, सचिन तेंदुलकर है, ये सब मेरे फेवरेट है। और मैं लेग स्पिनर बॉलर हूँ तो शेन वॉर्न मेरे आइडल है। अच्छा, आपने जैसे मैच वगैरह आप तो देखते रहते होंगे, तो कौन सा मैच ऐसा है जो आपको बहुत ही अच्छा लगता है कि यार वो मैच तो बहुत ही तगड़ा था, मतलब ऐसा करके आपने काफ़ी सारे देखे होंगे ना, तो कौन सा मैच आपको अच्छा लगता है या यादगार सा लगता है? जैसे भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो वैसा ही अच्छा लगता है, लेकिन अभी जो लास्ट इनिंग विराट कोहली ने खेली तो वो मेरे को सबसे अच्छा लगता है। अच्छा, विराट कोहली से मुझे याद आया कि हमारे आजकल क्या होता है सोसाइटी में कि आपने अच्छा खेला तो हिमांशु इज़ गुड, अच्छा नहीं खेला, जीरो पे आउट हो गए, कम रन बनाए, आपकी वजह से अगर मैच लूज़ कर गए ना तो बहुत क्रिटिसिज्म भी मिलता है। इसको आप कैसे देखते हो कि मतलब लोगों को, अभी हिमांशु सेलेक्ट हुआ तो बहुत लोगों ने खुशियाँ मनाई, पर आपको पता है कि अगर कभी कुछ ऐसा गड़बड़ होता है किसी भी प्लेयर की वजह से तो यही लोग होते हैं जो आपके अपोज आ जाते हैं। कुछ लोग है ना घरों पे पत्थर फेंक रहे हैं, कुछ लोग क्या ही एक्सटेंट तक जा रहे हैं। इसको देखकर आपको कैसा लगता है? ये वैसे तो देखो स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है, इसमें फेलियर ज़्यादा और सक्सेस कम होती है। वैसे कोई भी फील्ड ले लो, चाहे सिंगिंग ले लो या मगर जो भी है, लेकिन ये तो क्या एक वैसा होता है कि जैसे गुस्सा आ जाता है लोगों का, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक इनिंग बड़ी हो जाती है, एक इनिंग ख़राब होती है, तो ऐसा ये कि फेलियर ज़्यादा और सक्सेस कम होता है। तो आपकी मोटिवेशन क्या है कि लगातार कुछ ना कुछ अच्छे करते रहना या लगातार गेम खेलते रहना, इसके लिए आपकी मोटिवेशन क्या है? मैं तो ये मानता हूँ कि अपने सपनों के लिए मेहनत करते रहो, हमेशा मेहनत करते रहो, कभी हार मत मानो, आपको सफलता मिलेगी मिलेगी, आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे, बस थोड़ा पेशेंस ही है। ठीक है, आपको क्रिकेट वाले बच्चे तो देखेंगे, लेकिन बाकी सारे यूथ भी आपको देखेंगे, आपके इस इंटरव्यू को देखेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि लास्ट में जाने से पहले आप है ना वो सारे यूथ के लिए जो भी आपका इंटरव्यू देख रहे हैं उनके लिए कुछ अच्छी बातें आप बता के जाओ कि लाइफ में डिसिप्लिन कैसे आए, क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादातर यूथ जो है ना वो डिसिप्लिन नहीं होने की वजह से ही किसी भी चीज़ में, चाहे क्रिकेट हो, पढ़ाई हो या बिजनेस हो, कुछ भी उसमें फेल कर जाते हैं। आपको हम ये मानते हैं कि आपने अगर कुछ अच्छा अचीव किया है तो आपने डिसिप्लिन लाइफ जी होगी, तो हम चाहते हैं कि आप वो यूथ के लिए भी आप डिसिप्लिन में कैसे रहें ये आप बताएं। डिसिप्लिन ऐसे जैसे जो आपको वर्क करना है उस पर आप काम करो, उसके टाइम से करो, आप उसको कल के लिए ना रखो, जो आज करना है वो आज करो, अभी करो, उसको आगे के लिए मत छोड़ो, और उसी पे मेहनत करते रहो और सीखो, कोच से सीखो, इधर उधर से सीखो। और जैसे कि कहते हैं कि मम्मी पापा कुछ बोलते हैं तो सही के लिए बोलते हो, भले के लिए बोलते हो, उनकी बात भी सुनो। अच्छा, एक सवाल और मुझे अभी याद आया कि आपने इतना टाइम तक खेला है, कोई ऐसा मोमेंट होएगा जब आपने भी ऐसा होप लूज़ करी होएगी कि यार नहीं होगा, या ऐसा कुछ भी कभी आता है, लो फील करते हैं हम, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? और अगर ऐसा हुआ है तो फिर से आपने मोटिवेशन कहाँ से गेन करी फिर? जैसे पिछले साल की बात है कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि अब बहुत साल हो गए, घर की तरफ से दबाव, तो मैं ऐसे सोच रहा था कोई, जैसे मैं ऑल इंडिया खेल चुका था तो मैं जैसे जॉब का फॉर्म भर दूँ ताकि मेरे को जॉब मिल जाए। लेकिन फिर मम्मी पापा ने, भैया ने ये बोला कि अभी खेलो, अभी टाइम है आपके पास, 1 साल और लो। तो वहाँ से मैंने फिर देखा कि फेलियर और सक्सेस जैसे वो एक स्टोरी मिलती है, जैसे फेलियर और सक्सेस, तो स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में फेलियर ज़्यादा है, सक्सेस कम है।
तो मैंने 1 साल और दिया। अच्छा है, नहीं बढ़िया आपने दिया 1 साल और उसी का परिणाम हमें मिला है। और वैसे भी फॉर्म वॉर्म भरना तो मुझे लगता है कि फॉर्म भरते ना तो कहीं पेपर वेपर आउट हो जाता तो झंझट और हो जाता। उससे अच्छा है कि आपने 1 साल और दिया। और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरीके से चमकते रहें, दमकते रहें, सीकर का नाम रोशन करते रहें। और उम्मीद है कि एक बार जब आप इंडिया टीम के लिए चुने जाएंगे तब हम फिर से आपके साथ इंटरव्यू करेंगे। और इस मौके पर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन सभी लोगों को जो किसी भी गेम में शहर, गांव, ढाणी तक मेहनत करके इस तरह के खिलाड़ियों को तराश रहे हैं। इसमें अकेडमी हो सकती है, इसमें वो लोग हो सकते हैं जो सेना से रिटायरमेंट लेके या अपने स्पोर्ट्स करियर से रिटायरमेंट के बाद में गाँव में ऐसे बच्चों को तराश रहे हैं, क्योंकि आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका परिणाम एक न एक दिन हमारे सामने ज़रूर आता है। आप लोग इसी तरीके से लगे रहिए ताकि और भी हिमांशु हमारे सीकर के गांव ढाणियों से निकलते रहे। अभी हमारे साथ दीपक शर्मा जी हैं, क्रिकेट एक्सीलेंस एकेडमी दुजोद के डायरेक्टर, और आप ही के यहाँ पर क्रिकेट खेलकर हिमांशु IPL में अपनी जगह बनाई है। मैं चाहता हूँ दीपक जी आप हिमांशु के बारे में बताएं, क्योंकि आपने तो उसे तैयार किया है तो आप उसकी कमियों के बारे में, खूबियों के बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते होंगे। आपको क्या हिमांशु जब आया था आपकी एकेडमी में तब आपको लगा था उसे देखकर कभी कि वो इतना बेहतर कर पाएगा? डेफिनेटली सर, वो शुरुआत से ही वेरी फ्यू ऑफ द पीपल हमारे साथ हमेशा रही है। तो वन ऑफ द फ्यू बच्चे जो हमारे शुरुआत से थे वो वन ऑफ द हिमांशु उसमें इंक्लूड था। तो शुरुआत में उसमें डिटर्मिनेशन बहुत ही ज़्यादा था। अलॉन्ग विद दैट उसमें कभी भी हमें ऐसा उनको देख के नहीं लगा कि वो कभी कुछ कर नहीं पाएगा। उसका हार्ड वर्क इज़ बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ था। डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन और पेशेंसली वो अपने प्रोसेस पे वर्क करता रहता था। तो वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी जो उसकी हमेशा रही है वो अपने प्रोसेस पे वर्क करता रहा। वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं था। उसने कभी रिजल्ट इज विदर इन फेवर और नॉट, ही ऑलवेज यूज्ड टू वर्क ऑन हिज प्रोसेस। सो दैट्स वन ऑफ द मेन की आई थिंक जो उससे सीखना चाहिए सबको, वो यही है कि उसने प्रोसेस पे वर्क किया है। उसने कभी रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क नहीं किया। अगर रिजल्ट ओरिएंटेड करता तो वो कब का क्रिकेट छोड़ चुका होता या। तो उसने बस हमेशा अपने प्रोसेस पे वर्क किया है। उसी का नतीजा है कि आज वो IPL खेल रहा है। बिल्कुल, हिमांशु सेलेक्ट हुआ तो डेफिनेटली उसमें क्वालिटीज़ तो हैं, लेकिन क्या होता है खिलाड़ी में कुछ ना कुछ कमी भी होती है, कहीं पे किसी चीज़ में कुछ दिक्कत होती है। तो हिमांशु का क्या मतलब ऐसा कुछ है कि ये वाली चीज़ में कहीं दिक्कत है, ऐसा कुछ है जिस पे और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? आई डोंट थिंक सो एग्जैक्टली, बिकॉज उसके लिए कोचेस बहुत अच्छे थे तो उस पर वो वर्क कराते रहे। और उसमें सीखने की ललक इतनी ज़्यादा अच्छी थी ना, आप उसको कुछ भी फीडबैक दो वो डेफिनेटली उस पर बहुत ज़्यादा वर्क करता है। वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि वो एक तो एकेडमी बिफोर टाइम आता है। बाकी आप सर्दियों में 6:30 वो ऑन रिज एकेडमी पहुंचता था मॉर्निंग के अंदर। रेस्ट ऑफ द पीपल यूज टू कम 7-7:30। वो ऑन टाइम आता था, वार्म अप करता था प्रॉपर और अपने पूरा डिटर्मिनेशन के साथ पूरा अपना प्रोसेस करता था। तो उसने कभी भी लेजीनेस नहीं दिखाई कि आज ज़्यादा ठंड हो गई तो मैं आज रुक जाऊँ। तो दैट वाज वन ऑफ द मेन की। हार्ड वर्क रहा है, पेशेंसली, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क रहा है, डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा है। कंसिस्टेंटली प्रोसेस पे वर्क करता रहा है कि नहीं आज नहीं तो कल इट विल बी डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा। सो वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी वो उसमें वो रही है सर। ओके, सीकर आपको कैसा लगता है स्पोर्ट्स के लिए, या मतलब कैसा, कितना टैलेंट है जो सीकर में आपको लगता है कि हो सकता है आने वाले टाइम पे और भी निकल सकते हैं ऐसे प्लेयर? सर सीकर में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। नॉट ओनली सीकर, पूरे शेखावाटी में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। नॉट ओनली नहीं क्रिकेट, एवरी अदर स्पोर्ट्स। आप आज गाँव में देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण जब मैं 18-19 में यहाँ पे आया था, डेट माई मेन मोटो वॉज ओनली टू डेवलप पहला ग्राउंड। तो हमारा पहला ग्राउंड था सीकर का ट्रफ विकेट, जो 75 यार्ड का प्रॉपर ग्राउंड था। उससे पहले ये सब के लिए फैसिलिटी के लिए हमें जयपुर जाना पड़ता था। बट आज ऐसा सिचुएशन है कि देयर आर मैनी अदर ग्राउंड जस्ट बिकॉज ऑफ एक बूस्ट के कारण। एंड ये अच्छा लगता है कि आपकी मेहनत रंग लाती है जब आपके बच्चे अच्छा करते हैं। अलॉन्ग विद दैट देयर आर मैनी अदर स्टूडेंट। अभी आप संग्राम सिंह को भी अब देखोगे इन फ्यूचर में, वेरी वेल ही इज गोइंग टू डू। अभी राजस्थान 25 वो खेल रहा है राइट नाउ। तो डेफिनेटली वो अपकमिंग प्लेयर है फॉर नेक्स्ट IPL इफ आई एम नॉट वेरी रॉन्ग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अलावा भी बहुत सारे और अच्छे बच्चे हैं जो कर रहे हैं डिफरेंट अकेडमीज। एवरीवन इज डूइंग वेरी गुड इन अदर स्पोर्ट्स ऑल्सो, बिकॉज हमारा कोऑर्डिनेशन और स्पोर्ट्स में भी है। तो आर्चरीज, शूटिंग बहुत अच्छा कर रहे हैं। कबड्डी तो है ही अपना बहुत अच्छा। तो देर आर मैनी अदर स्पोर्ट्स, बास्केटबॉल, जो तो बास्केटबॉल का हब हुआ करता था। तो वन ऑफ द मेन रीज़न वो प्रोत्साहन मिलना, वो स्पोर्ट्स ओरिएंटेड होना, दिस वाज द मेन थिंग। थैंक यू वेरी मच। आपने हिमांशु के बारे में काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें शेयर करी, और मैं आप लोगों से भी चाहूँगा कि अगर आपके आसपास में कोई ऐसा खिलाड़ी है जो बहुत अच्छा कर रहा है, या कहीं पे आपने
गांव वालों की मदद से या किसी भी तरीके से सोर्स करके आपने अच्छा ग्राउंड बनाया है, या ऐसी कोई भी खेल से जुड़ी हुई स्टोरी हो जो आपको लगता है सीकर संदेश के माध्यम से शेयर करी जा सकती है, तो वो आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। सीकर संदेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।